Hello children. Now in this video we will discuss some more interconversion questions. जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि how will you prepare benzene from ethyne. तो फिर से जो है डबल बॉन्डेड कंपाउंड से आपको बेंजीन बनाना है. पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको एक एल्केन से बेंजीन बनाना सिखाया था. यहाँ पर एक एल्कीन है. इथाइन क्या है? एक एल्कीन है. ठीक है. इथाइन का फॉर्मूला क्या होता है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH. तो इससे हमें क्या बनाना है? बेंजीन बनाना है. सवाल पढ़कर हमें ये बात समझ में आ रही है कि इथाइन है और उससे हमें बेंजीन बनाना है. तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि क्वेश्चन पढ़कर ऐसे रिएक्शन लिख देने से हमें नंबर नहीं मिलते. हमें पूरा बताना पड़ेगा कि कितने मॉलिक्यूल लेंगे इसको किससे रिएक्शन कराएंगे तब बेंजीन बनेगा, तब हमें मार्क्स मिलेंगे. यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको कोई थ्योरेटिकल आंसर देने की जरूरत कभी भी नहीं होती. रिएक्शन लिखना होता है 1 लाइन एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट. अब आप देखिए कि बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं? तो 6 कार्बन होते हैं और यहाँ तो आपको 2 ही दिख रहे हैं, है ना. इसका मतलब कि हमें ये समझ में आ रहा है कि 3 मॉलिक्यूल अगर हम इथाइन के रिएक्ट करें तब एक मॉलिक्यूल बेंजीन का बनेगा. ठीक है. तो ये अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ एल्कीन्स से. एनसीईआरटी में हाइड्रोकार्बन चैप्टर में एल्कीन्स में साइक्लिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से मैंने ये क्वेश्चन बनाया है. टॉपिक है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन. इनको मैं डायरेक्ट पढ़ा चुकी हूँ. इन पर मैं इनडायरेक्टली कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक बच्चों को टफ लगती है सिर्फ इस पर्पज से. तो हमें ये समझ में आता है कि हम अगर यहाँ 3 मॉलिक्यूल ले लें तो बेंजीन बन जाएगा. ठीक है. तो इसको मैं बुक के टर्म्स में लिखकर बताती हूँ कि कैसे रिएक्शन बुक में लिखी हुई है. हमें पता है कि ये ट्रिपल बॉन्ड है. एक मॉलिक्यूल ये हो गया. ठीक है. मैं तीनों मॉलिक्यूल्स अलग अलग पेन से बनाती हूँ जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा. दूसरा मॉलिक्यूल हमने यहाँ ले लिया. ठीक है. क्योंकि बेंजीन बनाना है, बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं तो हमें 6 कार्बन के लिए 3 इथाइन मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ने वाली है. ठीक है. ये देखिए, ये लिख लिए मैंने 3 इथाइन मॉलिक्यूल. अब इनमें हुआ क्या है, ये मॉलिक्यूल्स जो है पॉलीमराइज होने जा रहे हैं. पॉलीमराइज का मतलब होता है पॉली मीन्स मेनी, मर मीन्स यूनिट. तो यहाँ पर एक ही चीज की मेनी यूनिट्स हैं, 3 यूनिट्स हैं. ये आपस में जुड़कर एक सिंगल स्ट्रक्चर बना रही हैं. ठीक है. ये देखिए, ये बना रही है. ठीक. तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो दिखाई दे रहा है. अब ये रिएक्शन हुई कैसे होगी? तो यहाँ बॉन्ड बनने के लिए यहाँ से सिंगल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया होगा, मतलब सॉरी ट्रिपल बॉन्ड का पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया होगा. सेम यहाँ हुआ है. ठीक है. और सेम यहाँ हुआ है. ठीक. इसी प्रोसेस को साइक्लिक पॉलीमराइजेशन कहते हैं. अब हम अपने आंसर के कुछ करीब हैं. अब ये इसमें कैसे बदलेगा? अपने आप तो बदल नहीं जाएगा. तो ये रिएक्शन आपको करानी पड़ेगी 873 केल्विन टेम्परेचर पर और दिस विल बी फैसिलिटेटेड बाय रेड हॉट आयरन ट्यूब. यानी बहुत ज्यादा हाइपर कंडीशंस हैं रिएक्शन के लिए. बहुत माइल्ड कंडीशंस में रिएक्शन नहीं हो रही है. टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा जरूरत है, टेम्परेचर भी ज्यादा लग रहा है. तो इस कंडीशन में ये इथाइन मॉलिक्यूल बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि कैसे कन्वर्जन हुआ है. इसके बाद सपोजिंगली आपसे पूछा जाता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट फिनॉल. ठीक है. मैं अभी बेंजीन के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बता देती हूँ. हाउ विल यू कन्वर्ट ये रिएक्शन आपको 12th में फिर आएगी जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ. हाउ विल यू कन्वर्ट फिनॉल इनटू बेंजीन. अब फिनॉल से बेंजीन कैसे बनाएंगे? ठीक है. फिनॉल को बेंजीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ठीक. इसी सवाल को हम कैसे पूछ सकते हैं? ऐसे भी पूछ सकते हैं, हाउ विल यू प्रिपेयर. है ना. सिर्फ शब्द बदलना है. यहां हमने क्या बोला? आप फिनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट माने कैसे बदलेंगे, फिनॉल को बेंजीन में कैसे बदलेंगे. और यहां मैं पूछने जा रही हूं हाउ विल यू प्रिपेयर बेंजीन फ्रॉम फिनॉल. तो सवाल की लैंग्वेज बदली है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बदली है. प्रिपेयर कैसे करेंगे, बेंजीन को फिनॉल से कैसे बनाएंगे. तो आप ऐसा पूछें कि फिनॉल को बेंजीन में कैसे बदलेंगे, या ऐसा पूछ दे कि बेंजीन कैसे बनेगी फिनॉल से. ठीक है. मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है लेकिन जवाब एक ही आने वाला है. हमें पता है कि फिनॉल
हमारा रिएक्टेंट होगा और बेंजीन बन रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, फिर से एक इंटर कन्वर्जन है। अब हमें ये याद करना पड़ेगा थ्योरेटिकली, इन क्वेश्चंस में आपको सिर्फ थोड़ा सा याद करना होता है। जैसे यहाँ पे आपको क्या याद करना था कि इथाइन से बेंजीन बनाने के लिए मुझे क्या रिएजेंट चाहिए, तो आप कर सकते हो। तो सिर्फ रिएजेंट आपको याद करना है। तो फिनॉल जब जिंक डस्ट से रिएक्ट करता है तो अपॉन हीटिंग बेंजीन प्लस ZNO इज फॉर्म्ड। सॉरी, आई थिंक दिस वाज नॉट विजिबल। सो फिनॉल की रिएक्शन है जिंक डस्ट से, और अपॉन हीटिंग इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू बेंजीन एंड ZNO। एक्चुअली इस रिएक्शन के बारे में डिटेल में 12th में दिया हुआ है, और ये एक अकेली सिंगल ऐसी रिएक्शन है फिनॉल की जिसमें फिनॉल में फंक्शनल ग्रुप जहां कार्बन पर जुड़ा है ये पूरा बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है, और फिनॉल ऐसी कोई रिएक्शन नहीं देता जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट जाता हो। सिर्फ एक अकेली ऐसी रिएक्शन है ये। इसके बारे में हम 12th में डिटेल में पढ़ेंगे कि जिसमें फिनॉल का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटकर सीधे क्या बन जाता है, बेंजीन बन जाता है। इसके अलावा अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस डिस्कस करें तो उसमें हम बेंजीन की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि हमसे सवाल पूछा जा सकता है, how will you convert benzene into हेक्साक्लोरोबेंजीन। बेंजीन को हेक्साक्लोरोबेंजीन में कैसे बदलेंगे, ये आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट फिर से दिया हुआ है कि रिएक्टेंट बेंजीन है और प्रोडक्ट हेक्साक्लोरोबेंजीन है। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान है। आपको रिएजेंट याद होना चाहिए, बेंजीन का स्ट्रक्चर बना लें। ठीक है, उसके बाद एरो लगाएं। हेक्साक्लोरोबेंजीन क्या होगा, तो यानी कि बेंजीन के हाइड्रोजन हटकर क्या लग चुके हैं, हेक्साक्लोरो, 6 बार क्लोरीन लग चुका है। यानी बेंजीन का हर कार्बन एक क्लोरीन से रिएक्ट कर चुका है। यहाँ पर हर कार्बन, ये था बेंजीन, ये होता है बेंजीन, हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन है। ठीक है, ये मैंने एक्सपैंड कर दिया बेंजीन के स्ट्रक्चर को। तो अब आप बताइए कि कैसे हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब हमें हाइड्रोजन की जगह क्या चाहिए है, हमें हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन चाहिए है। तो इसकी रिएक्शन कराएं आप 6Cl2 मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो अब इसको समझें एक्चुअली हुआ क्या होगा। मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में नहीं है, बट हम इसमें गेस कर सकते हैं क्या हुआ होगा। 6 क्लोरीन मॉलिक्यूल मतलब 12 क्लोरीन एटम्स हैं यहाँ पर। तो ये 6 हाइड्रोजन, इनमें से 6 क्लोरीन लेकर 6 HCl बन गए होंगे। ठीक है, ऐसा समझ आता है। और बचे हुए हाइड्रोजन निकल गए हैं हर जगह से, तो उनकी जगह बचे हुए 6 क्लोरीन यहाँ लग गए हैं। ठीक है, और ये रिएक्शन कैसे होगी, तो ये रिएक्शन होगी एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। ठीक है, एंड इन डार्क एंड कोल्ड, यानी अंधेरा होना चाहिए रिएक्शन होते समय और टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, ठंडा, तब जो है हेक्साक्लोरोबेंजीन बन पाएगा। ऐसे ही आपसे कोई जरूरी नहीं है कि रिएक्शन में कन्वर्जन पूछ ले, कई बार रिएजेंट पूछ लेते हैं, रिएजेंट बेस्ड रिएक्शंस पूछते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, हमारे सिलेबस में एक रिएक्शन है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये 12th में फिर है और बहुत डिटेल में है। 12th में ऑर्गेनिक के 4 चैप्टर्स हैं और शुरू के 3 चैप्टर्स में ये रिएक्शन है। अलग अलग कंपाउंड्स के लिए ये रिएक्शन होती है। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एक्चुअली फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन 2 तरह की होती है, एक होता है एल्काइलेशन और दूसरा होता है एसाइलेशन। एसाइलेशन मैं आपको दोनों बता देती हूँ, और यहाँ पर हम बेंजीन का फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन पढ़ने वाले हैं। अब आप ध्यान दीजिए, हम पहले पढ़ेंगे एल्काइलेशन और फिर पढ़ेंगे एसाइलेशन। अब हम इसे डिस्कस कर दें, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी है। हमने बेंजीन ले लिया, क्योंकि मैंने कहा हम बेंजीन का फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन पढ़ने वाले हैं, तो हमने बेंजीन ले लिया है। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर हेडिंग्स लगा लेती हूँ कि हम यहाँ पढ़ेंगे एल्काइलेशन और यहाँ पर पढ़ेंगे एसाइलेशन, और दोनों को कंपेयर करके समझेंगे, क्योंकि कंपैरिजन है दोनों में, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। दोनों ही फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस कहलाती हैं। लेकिन तो एसाइलेशन भी हम किसका पढ़ेंगे,
बेंजीन का ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नाम आते से ही आपको कुछ बातें याद आनी चाहिए, और वो बातें क्या हैं कि फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन किसी एक ही चीज के लिए होता है, यानी जिस चीज का एल्काइलेशन कराएंगे उसी का एसाइलेशन भी संभव है। जैसे हम बेंजीन का ही एल्काइलेशन करा रहे हैं और बेंजीन का ही एसाइलेशन कराएंगे। ठीक है, इसके बाद इनमें जो रिएजेंट यूज होता है वो भी कॉमन होता है, यानी एल्काइलेशन भी एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में होता है और एसाइलेशन भी एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में होता है। फिर सवाल आता है डिफरेंस क्या है दोनों में, क्योंकि अब तक तो जितना लिखा वो सब सेम है। डिफरेंस है बहुत बड़ा। एल्काइलेशन जो है वो एल्काइलेटिंग एजेंट से होता है, यानी मिथाइल क्लोराइड हो सकता है, इथाइल क्लोराइड हो सकता है, और एसाइलेशन एसाइल क्लोराइड के प्रेजेंस में होता है, यानी CH3C डबल बॉन्ड OCl। इसे एसिड क्लोराइड भी कहा जाता है। तो एक बहुत छोटा सा अंतर आया, यहाँ CH3Cl है, हेलो एल्केन है, ये एसिड क्लोराइड है CH3COCl। तो यानी कि पहला रिएक्टेंट सेम, रिएजेंट भी सेम, लेकिन सेकंड रिएक्टेंट अलग है। ये रिएक्शंस बहुत इजी हैं। ठीक है, ये बॉन्ड टूट जाता है, यहाँ पर ये बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है, और प्रोडक्ट भी ऑर्थोपैरा बनते हैं। ठीक है, हालांकि बेंजीन में कोई ऑर्थोपैरा नहीं है तो फिर कोई डाउट नहीं है, पर नेक्स्ट ईयर जब आप जाएंगे तो ये रिएक्शन क्लोरोबेंजीन के लिए करेंगे, यही रिएक्शन आप एनिजोल के लिए करेंगे। तो अगर कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो ये बहुत आसान है। एल्काइलेशन में हम क्या यूज करते हैं, CH3Cl प्लस एनहाइड्रस AlCl3। तो ये रिएक्शन में रिएजेंट पूछा जा सकता है कि फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन का एल्काइलेशन का रिएजेंट क्या है, एसाइलेशन का रिएजेंट क्या है। तो एनहाइड्रस AlCl3 इनका कैटलिस्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पर CH3COCl प्लस एनहाइड्रस AlCl3 इस रिएक्शन का रिएजेंट है। ठीक, तो एनहाइड्रस AlCl3 इनका कैटलिस्ट है, और साथ में एक में एल्काइल हैलाइड दैट इज हेलोएल्केन और एक में एसिड क्लोराइड। अब इनसे प्रोडक्ट बनाना बहुत इजी है। आपने ये बॉन्ड तोड़ लिया, यहां से ये बॉन्ड, अब आप देखें इसे आप कहीं भी जोड़ सकते हैं। ये CH3 आपको रिंग में जोड़ना है, मैं यहां जोड़ देती हूं। तो जहां मैंने CH3 जोड़ा है उस कार्बन का हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ निकलकर HCl बना लिया होगा। मैं फिर से समझाती हूँ। इसका ये बॉन्ड टूटा, ठीक है, बेंजीन में यहाँ कार्बन था, कार्बन पर एक हाइड्रोजन होगा, वो बॉन्ड टूटा होगा, तो ये HCl बन गया और इस H की जगह कौन लग गया, CH3। तो ऐसे हमने बेंजीन से क्या बना लिया, टॉल्यूइन बना लिया। टॉल्यूइन भी जो है एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, वो भी एक हाइड्रोकार्बन है। जैसे एल्कीन एल्काइन हाइड्रोकार्बन होते हैं, वैसे टॉल्यूइन भी एक हाइड्रोकार्बन है। ऐसे ही यहाँ पर ये बॉन्ड टूटा है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, इस Cl के साथ HCl बन जाएगा, और बचा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O। तो ये लीजिए C डबल बॉन्ड O CH3। अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो हमें ध्यान देनी है। ये जो कंपाउंड बना है बेंजीन के एल्काइलेशन से, वो एक हाइड्रोकार्बन बना है। क्या बना है, एक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, लेकिन यहाँ जो कंपाउंड बना है इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है, इसका जनरल फॉर्मूला लिखते हैं RC डबल बॉन्ड O R डैश, ये कीटोन बन गया है। ठीक है, और इस कीटोन का नाम होता है एसीटोफिनोन। ठीक है, ये तो इसका स्ट्रक्चर है, ये तो इसका स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं हम कंडेंस्ड में, रिंग की जगह हम C6H5 लिख सकते हैं क्योंकि फिनाइल ग्रुप है ये, उस पर जुड़ा है C डबल बॉन्ड O CH3। तो ऐसे लिखें, बात एक ही है। यानी मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो कंपाउंड बना है इस रिएक्शन में, ये और ये ऐसे दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो इसका नाम होता है एसीटोफिनॉन। फिनॉन मतलब कीटोन है ये एक। तो यानी कि आपने बेंजीन से क्या बना लिया है, कीटोन बना लिया है। तो अगले साल 12th में ये रिएक्शन फिर आएगी क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन पूरा चैप्टर है, तो वहां पर कीटोन्स की प्रिपरेशन के लिए ये रिएक्शन यूज होती है। नाउ सी, इसी सीक्वेंस में हम दो और इम्पोर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे जो बेंजीन की एडिशन रिएक्शंस हैं। यानी अगर आप एनसीईआरटी में ढूंढना चाहते हैं तो बेंजीन की एडिशन रिएक्शंस देखें, आपको ये रिएक्शंस मिल जाएंगी
जो मैं अभी डिस्कस करना जा रही हूँ। तो यहाँ पर है, जैसे मैं अगर क्वेश्चन ड्राफ्ट करना चाहूँ तो मैं क्या क्वेश्चन बना सकती हूँ, हाउ विल यू प्रिपेयर साइक्लोहेक्सेन फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से आप साइक्लोहेक्सेन कैसे बनाएंगे, या यही सवाल हम पूछ सकते हैं ऐसे कि हाउ कैन यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू साइक्लोहेक्सेन। ये सवाल हो सकते हैं इम्पॉर्टेंट। तो ये फिर से वही है जो जैसे क्वेश्चंस मैं आपको अब तक बताती आई हूँ। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि बेंजीन की बात हो रही है और बेंजीन से कह रहे हैं साइक्लोहेक्सेन बनाइए, ठीक है। तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है बेटा C6H6 और साइक्लोहेक्सेन का होता है C6H12, है ना। यानी ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, कार्बन पे डबल बॉन्ड है अल्टरनेट पोजीशन पे, यहाँ पर नहीं है, यहाँ नहीं है साइक्लोहेक्सेन में। इसका मतलब ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है मगर साइक्लिक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 6 हाइड्रोजन से 12 हाइड्रोजन आपको करने हैं। तो क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा, किसका, हाइड्रोजन का, है ना। तो ये भी एक तरह से हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, क्योंकि आप हाइड्रोजन ऐड करने जा रहे हैं। इसी वीडियो में मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक और हाइड्रोजनेशन रिएक्शन पढ़ाई है। तो जहां भी आपको हाइड्रोजन ऐड करना होता है वहां आपको क्या यूज करना पड़ता है, हाइड्रोजनेटिंग एजेंट। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल। हालांकि हमारे पास 3 हाइड्रोजनेटिंग एजेंट होते हैं। आप H2PT यूज कर सकते हैं, आप H2Ni यूज कर सकते हैं, आप H2PD भी यूज कर सकते हैं, मगर एनसीईआरटी ने यहाँ पर सिर्फ H2Ni दिया है, तो आप इसे ही पढ़ लें। वैसे आप तीनों यूज कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। सो अपॉन हीटिंग बेंजीन विल कन्वर्ट टू साइक्लोहेक्सेन। तो ये एक तरीका हो गया। इस पर ऐसा भी सवाल आ सकता है कि वाइल प्रिपेयरिंग साइक्लोहेक्सेन फ्रॉम बेंजीन विच रिएजेंट यू विल यूज। तो जवाब होगा वी विल यूज डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट, या आप लिख सकते हैं वी विल यूज रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये रिएक्शन में हुआ क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। समझ आया। सो इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजनेशन। हमने अभी शायद थोड़ी देर पहले डिहाइड्रोजनेशन पढ़ा था, है ना, जहां पे मैं आपको रिकॉल कराती हूँ। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन हटाइए। तो आपने हेक्सेन से हाइड्रोजन हटाकर बेंजीन बनाया था, है ना। तो हेक्सेन से बेंजीन बनाना है तो हाइड्रोजन हटा के बनेगा, और बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन बनाना है तो आप फॉर्मूला लिख के गेस कर सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं कि हटा रहे हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं, इसलिए ये रिडक्शन है और इसे हाइड्रोजनेशन भी कहा जाता है, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोजनेटिंग एजेंट, दीज एजेंट्स, राइट। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन। इस वीडियो में मैंने टारगेट किया है कि बेंजीन की सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में डिस्कस कर लूं। सो हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड को शॉर्ट में देखें BHC भी कहा जाता है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज BHC, और इसका एक और नाम है केमिकली, इंडस्ट्रीज में इसको गैमेक्सीन के नाम से जाना जाता है। ये एक तरह का इंसेक्टिसाइड है, या फिर मतलब खेती के लिए इसका यूज होता है। आई थिंक इट्स आइदर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और सम काइंड ऑफ मैन्यूरिंग पर्पस के लिए इसको आप यूज कर सकते हैं। तो हालांकि इसका यूज एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि ये BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड का जो है शॉर्ट फॉर्म है, और इसे गैमेक्सीन भी कहा जाता है। तो अब देखें कि आप बेंजीन से, बेंजीन कुछ ये होता है ना। बेंजीन के बारे में अब तक आपको बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि C6H6 को बेंजीन कहा जाता है, और उससे बनाना है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। यानी कि देखिए
बेंजीन माने हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, ओके। और वो बोल रहे हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, यानी कि हाइड्रोजन तो लगा ही है, पर आपको साथ में क्लोरीन भी लगाना है, वो भी कितने, 6 क्लोरीन। यानी कि हर जगह जो अल्टरनेट बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, वो टूट जाएगा और हर कार्बन पर हाइड्रोजन के साथ एक क्लोरीन भी जुड़ जाएगा। तो ये हुआ कुछ स्ट्रक्चर किसका, बेंजीन हेक्साक्लोराइड का। अगर आप चाहें तो हाइड्रोजन ना लिखते हुए, जैसे एनसीईआरटी ने लिखा है, सिर्फ क्लोरीन क्लोरीन लगा दे, क्योंकि ये जो है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला मान लिया जाएगा कि कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड लाइन में नहीं लिखे जाते, तो अंडरस्टूड होते हैं कि वो हैं। तो आप चाहें तो ऐसे समझ लें कि हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन है, या हाइड्रोजन और कार्बन तो हम ड्रॉ नहीं करें तो सिर्फ क्लोरीन लिख सकते हैं, ऐसे। अब ये रिएक्शन हुई कैसे, अब आप देखें पिछले पेज पे आपने एक रिएक्शन करी थी जहां पे बेंजीन के सारे हाइड्रोजन हटा के आपने क्लोरीन लगा दिए थे, ठीक है। उसे कहा था आपने कि बेंजीन से आप क्या बना रहे थे, हेक्साक्लोरोबेंजीन बना रहे थे। तो हेक्साक्लोरोबेंजीन में अब बेंजीन के क्या करते हैं, हाइड्रोजन जो है वो हटा देते हैं और उनकी जगह क्लोरीन लगाते हैं, ठीक है। तो वो एक क्या बनता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड ही बनता है, यानी रिंग के अंदर जो है डबल बॉन्ड रहता है ऑल्टरनेट पोजीशन पे, किसमें, हेक्साक्लोरोबेंजीन में, ठीक। लेकिन BHC में, बेंजीन हेक्साक्लोराइड में क्या होता है, हाइड्रोजन नहीं हटता और साथ में क्लोरीन और लग जाता है, इसलिए डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है, अनसैचुरेशन खत्म हो जाता है कंपाउंड में बेंजीन का। तो ये रिएक्शन कैसे होगी, इस रिएक्शन में आपको सिर्फ 3Cl2 मॉलिक्यूल चाहिए, यानी 6 क्लोरीन चाहिए, क्योंकि आपने यहाँ 6 क्लोरीन जोड़े हुए हैं, ठीक है। अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि यही अल्ट्रावायलेट लाइट इस क्लोरीन मॉलिक्यूल से फ्री रेडिकल बनवाएगी और ये रिएक्शन 500 केल्विन पर होगी। सो हमने यहाँ पे क्या बना लिया हुआ है, वी हैव कन्वर्टेड बेंजीन टू BHC, दैट इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड। सो आई होप आपको समझ आया। इन वीडियोस में मैंने इंटर कन्वर्जन टॉपिक को कवर किया है, जो कि ऑर्गेनिक में सबसे टफ माना जाता है और बच्चों को प्रॉब्लम आती है। और ये सारी रिएक्शंस बेंजीन के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट इंटर कन्वर्जन्स मैंने आपको समझाए। सो आई होप इट वाज क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।